सजाना, इसमें शिरकत करना और इसका इनेकाद करना एक मोमिन के लिए बहुत बड़ी सआदत है। एक मोमिन के लिए बहुत बड़ी सआदत है, इसलिए कि मुस्तफा जाने रहमत की बारगाह में खराज अकीदत पेश करना एक साहिबे ईमान के ईमानी जज्बे की दलील है। एक साहिबे ईमान के ईमानी जज्बे की दलील है, इसलिए कि आला हजरत अजीमुल बरकत मुजद्दिद दीन व मिल्लत इमाम अहमद फाजिल बरेलवी इरशाद फरमाते हैं, अल्लाह की सरतापा कदम शान है ये। अल्लाह की सरतापा कदम शान है ये। इंसान नहीं इंसान वो इंसान है ये। इंसान नहीं इंसान वो इंसान है ये। कुरान तो ईमान बताता है इन्हें। कुरान तो ईमान बताता है इन्हें। ईमान ये कहता है मेरी जान है। और यकीनन ये मीलादुन नबी वाला महीना ये बड़ा मुतबरक और बाबरकत महीना है, इसलिए कि इसमें सरकार मदीना राहत कल्ब सीना की आमद हुई। और इसलिए शायर कहता है निसार तेरी चहल पहल पर, निसार तेरी चहल पहल पर हजारों ईदे रबीउल अव्वल, निसार तेरी चहल पहल पर हजारों ईदे रबीउल अव्वल, सिवाय इब्लीस के जहां में सभी तो खुशियां मना रहे हैं। सिवाय इब्लीस के सभी तो दुनिया में सभी तो खुशियां मना रहे हैं। तो हज़रात यकीनन मुस्तफ़ा जाने रहमत की आमद हमारे लिए बहुत बड़ी सआदत है। अल्लाह ने बहुत बड़ा एहसान हम पर किया कि अल्लाह ने अपने हबीब के उम्मती में हमको रखा। अल्लाह ने अपने हबीब के उम्मती में हमको रखा और इसी बुनियाद पर किसी उम्मत का तस्करा कुरान में नहीं है। अगर तस्करा है खैरे उम्मत के नाम से, अगर तस्करा है तो इसी उम्मत का तस्करा है। कुरान फरमाता कुंतुम खैरा उम्मत, तुम बेहतरीन उम्मत हो। और किसी उम्मत के बारे में ये नहीं कहा जा रहा कि कुंतुम खैरा उम्मत, तुम बेहतरीन उम्मत हो। उखरिजत लिन्नास तामुरून बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर, तुम बेहतरीन उम्मत हो। तुम जो हो यहाँ इसलिए आए हो कि लोगों को नेकियों का हुक्म दोगे, नेकियों का हुक्म दोगे और बुराइयों से रोकोगे। नबुव्वत का दरवाजा बंद हो चुका, कसरे नबुव्वत की आखिरी ईंट बनकर सरकार मदीना राहत कल्ब सीना तशरीफ ला चुके। अब कोई नबी नहीं आएगा, लेकिन अब गुमराहियत अगर फैलेगी तो उस गुमराहियत को रोकने के लिए नबी का गुलाम ही उठेगा। नबी का गुलाम ही उठेगा और उठने के बाद ये उठते हुए फितनों को नबी का गुलाम जो है वही खत्म करेगा। और कयामत तक यही मामला चलता रहेगा, कयामत तक यही मामला चलते रहेंगे। तो हजरात यकीनन सरकार मदीना राहत कल्ब सीना अल्लाह के महबूब है। अगर उनकी बारगाह में खराज अकीदत पेश करोगे तो यकीनन सरकार मदीना राहत कल्ब सीना अगर उनकी निगाहें तवज्जो हो गई, अदना हो तो आला हो जाओगे, अदना हो तो आला हो जाओगे, कतरा हो तो दरिया हो जाओगे और जर्रा हो तो आफताब बन के चलोगे। और सरकार मदीना हम जो भी खराज अकीदत पेश करते हैं, सरकार मदीना हमारे खराज अकीदत को मुशाहिदा फरमा रहे कि दर्रा की सरजमीन पर मेरे गुलाम, मेरे उम्मत मेरे लिए खराज अकीदत पेश कर रहे हैं। अगर मुस्तफा जाने रहमत के निगाहे करम हो गई तो यकीनन खुदा भी राजी हो जाएगा। इसीलिए सरकारे आला हजरत अजीमुल बरकत मुजद्दिद दीन व मिल्लत इमाम अहमद फाजिल बरेलवी इरशाद फरमाते हैं, खुदा की रजा चाहते हैं दुआ लो, खुदा की रजा चाहते हैं दुआ लो, खुदा चाहता है रजा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।
तो मुस्तफा जाने रहमत की बारगाह में खराज अकीदत पेश करो। अल्लाह की मर्जी यही है, अल्लाह जो है यही चाहता है कि उसके महबूब के बारगाह में खराज अकीदत पेश किया जाए। और मकामे महबूबियत इसी बात का तकाजा करती है कि महबूब अगर राजी हो जाएगा तो मुहिब राजी हो जाएगा। इसीलिए तो आला हज़रत फरमाते, मैं तो मालिक ही कहूंगा कि हो मालिक के हबीब, मैं तो मालिक ही कहूंगा कि हो मालिक के हबीब। यानी महबूब व मुहिब में नहीं मेरा तेरा, यानी महबूब व मुहिब में नहीं मेरा तेरा। मुस्तफा जाने रहमत की आमद हमारे लिए सबसे बड़ी ईद है। उसके लिए जितना जो खर्च किया जाए कम है। मुस्तफा जाने रहमत के बारगाह में हमारी मोहब्बत का इज़हार है, हमारी मोहब्बत का इज़हार है। मैं बताऊं आपको, किताबों में वाक़या आता है, हजरत मौलाना फजलुर रहमान गंज मुरादाबादी अपने वक्त के बहुत बड़े वली कामिल, अपने वक्त के बहुत बड़े मुहक्किक, अपने वक्त के बहुत बड़े मुदर्रिस और अपने वक्त के बहुत बड़े मुफ्ती और अपने वक्त के बहुत बड़े साहिब तसर्रुफ बुजुर्ग थे। उनके यहाँ एक बदअकीदा आया करता था, उनसे मुलाकात के लिए एक बदअकीदा आया करता था और तनकीदी नजर लेके आया करता था कि ये क्या करते हैं उसको देखा जाए। लेकिन बुजुर्ग होते हैं और बुजुर्गों की जब कभी एक निगाहे करम हो जाया करती है तो फिर जो है आने वाले की दिल की दुनिया बदल जाती है। इसीलिए तो शायर कहता है, निगाहे वली में वो तासीर देखी, निगाहे वली में वो तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी। तो अल्लामा फजलुर रहमान गंज मुरादाबादी के यहाँ आया करता था और इत्तेफाक से वो 12वीं शब को यानी इसी रबीउल अव्वल के 11 का दिन गुजार के 12वीं शब को वो बदअकीदा जो है हजरत मौलाना फजलुर रहमान गंज मुरादाबादी के घर आया। और घर आने के बाद क्या देखा कि हजरत मौलाना फजलुर रहमान गंज मुरादाबादी ने अपने घर को बुकाए नूर बना के रखा, अपने घर को बुकाए नूर बना के रखा और पूरे घर को रोशन कर दिया है। और किंदीले जो है बहुत से लगा दिया, जिसकी वजह से पूरा घर जगमग 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 और रोशन हो गया। तो आके देखा और देखने के बाद उसने कहा, बदअकीदे ने उसकी बदअकीदगी ने उसको झिझोड़ा। उसने कहा कि आप फजूल खर्ची कर रहे हैं, आप फजूल खर्ची कर रहे हैं, आपको कुरान की आयत नहीं मालूम, इन्नल मुबज़्ज़िरीना कानू इख्वानु शयातीन, फजूल खर्ची करने वाले शैतान के भाइयों में आपने इतनी ज्यादा किंदीलें क्यों जला दिया है, इतनी ज्यादा किंदीलें क्यों जला दिया है। फजलुर रहमान मुरादाबादी ने फरमाया कि मैंने अपने नबी के इश्क में नबी की बारगाह में खराज अकीदत पेश करने के लिए मैंने इन किंदीलों को रोशन कर दिया है और मैंने नबी की मोहब्बत से खुदा की कुर्बत हासिल करना चाहता हूं, नबी की मोहब्बत से खुदा की कुर्बत हासिल करना चाहता हूं, इसलिए मैंने इतनी किंदीलें रोशन किया है। तो अगर तुम्हारे अंदर अगर ताकत है तो फिर बुझा दो, किंदीलों को बुझा दो तुम। तो फखरिया अंदाज में उसने कहा कि ठीक है हम बुझा देते हैं, ठीक है हम बुझा देते हैं। तो उसने बुझाना शुरू किया, एक को बुझाया, 2 को बुझाया, 3 को बुझाया और बुझाते हुए आगे चला गया। और जब जिसको आखिरी समझकर जिस किंदील को बुझा रहा था, बुझाने के जब बात पीछे मुड़ के देखता है कि कोई भी किंदील बुझा हुआ नहीं है, सारी किंदीलें रोशन है। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद, सारी किंदीलें रोशन है। जिन किंदीलों को उसने जो है बुझा दिया था, सारी किंदीलें रोशन है, सारे चिराग, अपनी जबान में सारे चिराग रोशन है।
जब उसने देखा, देखने के बाद उसके दिल की तारीफ, उस रोशनी ने उसके जो है दिल के तारीकी को दूर किया और उसका दिल रोशन हो गया। दिल रोशन होने के बाद हजरत फजलुर रहमान गंज मुरादाबादी के कदमों पर गिरता है और गिरने के बाद कहता है, सरकार मुझको तौबा कराइए, सरकार मुझको तौबा कराइए, मैं बदअकीदगी से तौबा करता हूँ। यकीनन मुस्तफा जाने रहमत अल्लाह के महबूब हैं और ये जो मामला मेरे साथ हुआ, ये जो किंदीलें खुद ब खुद जल गई है, मिन जानिबिल्लाह भी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह अपने महबूब से मोहब्बत करता है, जो उनके अल्लाह के महबूब से जो मोहब्बत करेगा तो यकीनन अल्लाह का महबूब हो जाएगा। इसीलिए तो कुरान में कहा गया, ऐ महबूब फरमा दो, कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह, अगर तुम ये चाहते हो अल्लाह तुमसे मोहब्बत करे, फत्तबिऊनी, तो तुम मेरी इत्तिबा करो, रसूल पाक की इत्तिबा करो। तो रसूल पाक की इत्तिबा करोगे, अदना हो तो आला हो जाओगे, कतरा हो तो दरिया हो जाओगे, जर्रा हो तो आफताब बन के चमकोगे। रसूल पाक से जिन जिन चीजों की निस्बत है उन निस्बतों का एहतराम करो तो यकीनन दुनिया में भी कामयाब हो जाओगे और आखिरत में भी कामयाब हो जाओगे। और रसूल पाक से मोहब्बत की दलील जो है आका खुद फरमाते हैं, मन अहब्बा सुन्नती फक़द अहब्बा, जिसने मेरी सुन्नत से मोहब्बत किया उसने मुझसे मोहब्बत किया। मन अहब्बनी काना माइया फिल जन्नत, जिसने मेरी सुन्नत से मोहब्बत का मेरे साथ जन्नत में जाएगा। आज पूरी दुनिया में अगर सरकार मुजाहिद मिल्लत का नाम लिया जाता है, सिर्फ इस बुनियाद पर लिया जाता है कि सरकार मुजाहिद मिल्लत सच्चे आशिक़े रसूल थे। सुभान अल्लाह। और सरकार मुजाहिद मिल्लत के आशिक़े रसूल होने की सबसे बड़ी निशानी यह थी कि सरकार मुजाहिद मिल्लत जो है सुन्नतों पर अमल किया करते थे और कोई सुन्नत नहीं छोड़ा करते थे। किसी ने उनकी बारगाह में खराज अकीदत पेश किया तो यही कहा, जिनकी हर हर अदा सुन्नते मुस्तफा, जिनकी हर हर अदा, जिनकी हर हर अदा सुन्नते मुस्तफा, उस मुजाहिद मिल्लत पे लाखों सलाम। जिनकी हर हर अदा सुन्नते मुस्तफा, उस मुजाहिद मिल्लत पे लाखों सलाम। सरकार मुजाहिद मिल्लत हर उस चीज की ताज़ीम किया करते थे जिसको सरकार से निस्बत हुआ करती, बेशक सुभान अल्लाह, जिन चीजों को सरकार से निस्बत हुआ करती थी। आओ मैं मुजाहिद मिल्लत का एक वाकया बयान करके मैं आपसे रुखसत हो जाऊंगा कि सरकार मुजाहिद मिल्लत की मोहब्बत का जब सरकार से निस्बत रखने वाली चीज के साथ ये आलम है तो सरकार से मोहब्बत का कौन अंदाजा कर सकता है। सरकार मुजाहिद मिल्लत की मोहब्बत ही थी, इश्क़ रसूल ही था। जब अरब की धरती पर सरकार मुजाहिद मिल्लत को बेड़ियां डाली गई, हथकड़ियां डाली गई, तो सरकार मुजाहिद मिल्लत का चेहरा मुरझाया नहीं, बल्कि इश्क़ रिसालत में सरकार मुजाहिद मिल्लत का चेहरा खिल उठा। बेशक वाह। और इस शेर के सरकार मुजाहिद मिल्लत मिस्दाक बनकर दुनिया को दिखा दिया, जफा जो इश्क में होती है जफा, जफा जो इश्क में होती है जफा, ये सितम न हो तो मोहब्बत तो मजा ही। तो उन हथकड़ियों को सरकार मुजाहिद मिल्लत ने चूम कर इरशाद फरमाया कि आज अल्लाह का शुक्र है मदीने की धरती पर हजरत बिलाल की सुन्नत अदा हो रही। आज मदीने की धरती पर हजरत बिलाल की सुन्नत अदा हो रही है और बहुत खुश थे, चेहरा चमक उठा था। और सरकार मुजाहिद मिल्लत इश्क़ रसूल का कौन अंदाजा कर सकता है। मैं जो आपको वाकया बताने वाला था वो ये, जो मुजाहिद मिल्लत नंबर के अंदर ये वाकया मौजूद है कि एक बार सरकार मुजाहिद मिल्लत और हैदराबाद के मौलाना सैयद काजिम पाशा साहब, मौलाना सैयद काजिम पाशा साहब दोनों एक ट्रेन से दिल्ली से
हैदराबाद जाने के लिए ट्रेन में बैठे। जब ट्रेन में बैठे तो सरकार मुजाहिद मिल्लत का टिकट उनके पास था, मौलाना काजिम पाशा साहब का टिकट उनके पास था। तो मौलाना काजिम पाशा इस रिवायत के रावी है, फरमाते हैं कि अब सरकार मुजाहिद मिल्लत के पास टिकट चेक करने के लिए टीटी ने टिकट चेक किया। चेक करने के बाद मुझको जब टिकट मांगा, यानी मौलाना काजिम पाशा साहब को जब टिकट मांगा, मौलाना काजिम पाशा साहब ने जब जेब में हाथ डाला तो देखा जेब कटा हुआ, उनके पैसे भी गायब और टिकट भी गायब। तो उन्होंने कहा मेरे पास तो टिकट नहीं थी, जेब किसी ने जेब कतरे ने जेब काट लिया और टिकट मेरे पास नहीं है। तो मौलाना काजिम पाशा साहब कहते हैं कि वो टीटी बड़ा मुतासिब था, उसने जो है जारहाना अंदाज में कहा, अगर टिकट नहीं दीजिएगा तो मैं ट्रेन से उतार दूंगा। तो सरकार मुजाहिद मिल्लत ने फरमाया कि तुम्हारे जो है रिजर्वेशन चार्ट में उनका जो है नाम मौजूद है, उनका बर्थ नंबर, टिकट नंबर सब मौजूद है। तुम्हारे जो है वो लिस्ट में, जो लिस्ट तुम्हारे पास है, जो चार्ट है तुम्हारे पास, उसमें सब नंबर और टिकट नंबर, बर्थ नंबर सब मौजूद है, उसको देख लो। जब टिकट जो है जेब कट गया, टिकट चला गया तो टिकट कहां से ला के देंगे? तो उसका जो है रवैया और जालिमाना हो गया कि नहीं, टिकट अगर नहीं देंगे तो मैं उनको उतार दूंगा। और जैसे उसने एक आले रसूल की बाजू को पकड़ना चाहा कि ट्रेन से नीचे उतार देगा, तो सरकार मुजाहिद मिल्लत के इश्क़े रसूल को जोश आया। सरकार मुजाहिद मिल्लत ने इश्क़े रसूल में शर्शार होकर फरमाया कि तुमको टिकट ही चाहिए, तुमको टिकट ही चाहिए। तो टीटी ने कहा हाँ टिकट चाहिए। तो सरकार मुजाहिद मिल्लत ने सदरी के अंदर वाले जेब में हाथ डाला और हाथ डालने के बाद एक गुच्छा टिकट निकाला और निकालने के बाद उसके हाथ में लग जाए, ये लो टिकट, टिकट ये लो, ये देखो टिकट। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने सरकार मुजाहिद मिल्लत, ये देखो टिकट। जब उसने टिकट देखा, हर टिकट का नंबर जो है जो उसके रिजर्वेशन चार्ट में था, हर टिकट का नंबर वही रिजर्वेशन चार्ट के नंबर के साथ बराबर है। और हर टिकट में मौलाना काजिम पाशा साहब का नाम लिखा हुआ है, बर्थ नंबर लिखा हुआ है, बोगी नंबर लिखा हुआ है। जब उसने देखा सरकार मुजाहिद मिल्लत के तसर्रुफ को, तो काफिर जो होते हैं वो तो ताकत के पुजारी हैं। तो काफिर ने जब मुजाहिद मिल्लत की इस ताकत को देखा था, मुजाहिद मिल्लत के कदमों को पकड़ लिया था। मौलाना काजिम पाशा साहब फरमाते मुजाहिद मिल्लत के कदमों को पकड़ लिया था। पकड़ लेने के बाद रोने लगा कि सरकार मुझको माफ कर दीजिए। सरकार मुजाहिद मिल्लत बड़े रहमदिल थे। शमसेल आबादी फरमाते हैं दुश्मनों को भी जो सीने से लिपटा लिया उस मुजाहिद मिल्लत पे लाखों, दुश्मनों को भी सीने से लिपटा लिया उस मुजाहिद मिल्लत पे लाखों सलाम। लेकिन सरकार मुजाहिद मिल्लत ने उसको मशरूत तरीके से उसको माफ किया। फरमाया पहले वादा करो आज के बाद से किसी मुसलमान के साथ इस तरह का रवैया तुम नहीं अपनाओगे, ज्यादती नहीं करोगे, बल्कि कोई मुसलमान अगर मिल गया, अगर परेशान है तो उसकी मदद करो, वादा करो तो फिर मैं माफ करूंगा। सरकार मुजाहिद मिल्लत ने खिदमत खल्क का जो है उन्होंने मुजाहिरा किया और खिदमत खल्क किया, यानी मुसलमानों के लिए उन्होंने इसके जरिया से एक रास्ता बना दिया कि अब ये मुझसे वादा कर लिया कि मैं किसी मुसलमान के साथ इस तरह का रवैया अख्तियार नहीं करूंगा, बल्कि अगर कोई बात होगी तो मैं उसकी जो है मदद करूंगा। जब इसने वादा किया तो सरकार मुजाहिद मिल्लत ने माफ कर दिया। जब वो टीटी चला गया तो सरकार मुजाहिद मिल्लत ने मौलाना काजिम पाशा साहब से कहा कि सैयद साहब ये जो कुछ मैंने किया आपकी अज़मत की बुनियाद पर किया। ये कैसे हो सकता है? जिस रसूल ने मुझको ये अख्तियार दिया और
उसी रसूल के एक जो है आल के ऊपर कोई उसकी तजलील करे, ये मैं कैसे बर्दाश्त कर सकता हूँ? मेरा इश्क रसूल कैसे उसको बर्दाश्त कर सकता हूँ? मैंने जो किया है इश्क रसूल में किया है, लिहाजा आप भी वादा कीजिए मेरी जिंदगी में आप ये वाकया किसी को नहीं बताइएगा। वलायत छुपाए सरकार मुजाहिदीन, आप मेरी जिंदगी में किसी को ये वाकया नहीं बताइएगा। सरकार मुजाहिदीन मिल्लत के विसाल के बाद मदरसा गौसिया रौफिया के दस्तारबंदी के जलसे में मौलाना सैयद काजिम पाशा साहब तशरीफ लाए थे। उन्होंने खुद जो है इस वाकया को बयान किया मदरसा गौसिया के जलसे में। तो हजरात, सरकार मुजाहिदे मिल्लत का जब आले रसूल से मोहब्बत का ये आलम है, तो इश्क़ रिसालत का मुजाहिदे मिल्लत का आलम क्या होगा? जिनकी हर हर अदा सुन्नत मुस्तफ़ा उस मुजाहिद मिल्लत पे लाखों सलाम। मैंने इस आयत करीमा की तिलावत का शर्फ हासिल किया। रब्बे जलील इरशाद फरमाता, लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाह उसवतुन हसना, रसूल अल्लाह की जिंदगी तुम्हारे लिए बेहतरीन नमूना अमल है। मुस्तफ़ा जाने रहमत के सुन्नतों के सांचे में अपनी जिंदगी को ढाल दो। अदना हो तो आला हो जाओगे, कतरा हो तो दरिया हो जाओगे, जर्रा हो तो आफताब बन के चमकोगे। और आज के दौर में मुस्तफ़ा जाने रहमत से मोहब्बत की सबसे बड़ी दलील मुस्तफ़ा जाने रहमत के फरमान के मुताबिक ये है, मुस्तफ़ा जाने रहमत की सुन्नतों के सांचे में तुम अपने आप को ढाल दो, सुन्नतों पर अमल करो। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको मुस्तफ़ा जाने रहमत की सच्ची मोहब्बत हमारे दिल के अंदर पैदा करे और हम सबको मुस्तफ़ा जाने सुन्नतों पर अमल करने की तौफीक रफ़ीक अता फरमा। मुस्तफ़ा जाने रहमत की मोहब्बत खड़े हो जाए।